एनिमल किंगडम उन कुदरती ताकतों का घर है जिसके आगोश में जिंदगी और मौत का सर्कस सरेआम खेला जाता है। कभी ये खेल खुद के पेट भरने के लिए होता है तो कभी खुद अपनी विरासत में आए घुसपैठिए को मजा चखाने के लिए। यहाँ कभी परफेक्ट कैट जीत की हकदार होती है तो कभी उन्हें चंद वाइल्ड डॉग्स की गिरफ्त में अपने शिकार को छोड़कर अलविदा कहना पड़ता है। जंगल की दुनिया अनप्रिडिक्टेबल बैटल ऑफ का खेल है। यहाँ की हर कहानी खतरों से भरी है और आज हम उस कहानी के कुछ पन्ने आपके सामने खोलने वाले हैं। इस कहानी में खून भरी लड़ाइयों की दास्तां है, जहाँ कभी शेर अपनी जानलेवा स्ट्रेटजी की आजमाइश जिराफ पर करता है तो कभी तगड़े भैंसे को भी जंगली कुत्तों के गुट के सामने हार का मुंह देखना पड़ता है। ये कुदरत किसी को नहीं बख्शती और खूंखार होने वाले के हक में ही फैसला सुनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बैटल ऑफ कहानियों का सफर, जहां हर कदम पर केवल मौत है। जंगल में रहना है तो न चाहते हुए भी यहाँ खतरों से अपनी कश्ती निकालने की कला में माहिर होना जरूरी है। एक जरा सी भी भूल आपको मौत के दरवाजे पर खड़ी कर सकती है, चाहे जानवर कोई भी हो। लेकिन अगर वो शेर जैसे दमदार खिलाड़ी नहीं है तो मौत की तलवार उनके सर भी लटक सकती है। ऐसे में इस दिक्कत का एक ही इलाज है और वो है सतर्क रहना, क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता है और जानवर का सब कुछ छीन सकता है। देखना चाहेंगे कैसे? इंटेंस बैटल बिटवीन लायनस एंड जिराफ्स ओवर हर न्यू बॉर्न बेबी। ये है एक जिराफ की नई दुनिया। हाल ही में इस माँ को अपने जीने की एक नई वजह मिली है। इस जिराफ बेबी को अभी चलना, दौड़ना और शिकार से बचने की कई कलाएं सीखनी है। लेकिन अभी जो उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल है वो है सर्वाइवल की। यहाँ अपनी माँ के करीब भले ही वो महफूज नजर आ रही है, लेकिन दूर से मस्त चाल में चली आ रही शेरनी इसे अपने दावत में शामिल करने की फिराक में है। वो जानती है कि एक बड़े जिराफ को अपने झांसे में नहीं फंसाया जा सकता, लेकिन इस नन्हे नादान बच्चे पर अपना हाथ साफ जरूर किया जा सकता है। बेबी को अभी दुनिया में आए कुछ घंटे ही हुए हैं। ऐसे में इसका सहारा केवल इसकी माँ है, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर दाव खेलेगी। बेबी अभी झुंड के साथ चलने लायक नहीं हुआ है और इस बात का फायदा शेरनी उठाने की कोशिश कर रही है। वो कई बार उसके करीब आने की कोशिश करती है, जिराफ के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है और सही मौके के इंतजार में घात लगाती है। लेकिन माँ अपने बच्चे का दामन छोड़ने को राजी नहीं है। वो अपनी औलाद और शेरनी के बीच दीवार बनकर खड़ी है। 6 किलोमीटर का रास्ता तय करके जब वो एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं और आगे गड्ढा आता है, तभी बेबी उसमें गिर जाता है। यहाँ माँ की तमाम जिद्दोजहद बेबी को सेफ नहीं रख पाती। अगले ही पल शेरनी ताबड़तोड़ ताकत के साथ बेबी की गर्दन पर पहला हमला करती है और उसका खेल खत्म कर देती है। हालांकि बच्चा जिंदा है, लेकिन वो अभी भी अपनी आखिरी सांसों की लड़ाई लड़ रहा होता है। अफसोस इस बच्चे की किस्मत में भी वही लिखा है जिससे जंगल के ज्यादातर न्यूबॉर्न बेबी को गुजरना पड़ता है। यहाँ माँ दर्द में कराहते हुए अपने राजा बेटे के पास आती है। शेरनी अपने शिकार को घर ले जाने की तैयारी में रहती है। तभी माँ बौखलाते हुए बच्चे को बचाने के लिए आगे आती है। जब लगता है कि शायद बच्चा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तभी वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। खून से लथपथ मुंह बताता है कि वो घायल है और उसने अपने मौत को हराया है। जब उसे लगता है कि उसे एक नई जिंदगी मिली है और वो जिंदा है, तभी 7 घंटे बाद वो पानी में अपना दम तोड़ देता है। मानना पड़ेगा कि इस बेबी ने बहादुरी से अपना हिम्मत दिखाकर शेरनी के हमले को सरवाइव किया, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग वो जीत नहीं पाई। लियोपर्ड कब रन्स फॉर इट्स लाइफ फ्रॉम हाइना। आपसी मतभेद और भोजन की तलाश में जानवरों का एक दूसरे को मारना काटना तो आम है, लेकिन दिल तब टूटता है जब नन्हे बच्चे भी इस खून खराबे का शिकार होते हैं। पैदा होते ही उनकी जान पर मौत का बादल मंडराता रहता है। हाइनाज वैसे तो हमेशा शेर के छोड़े हुए मांस पर गुजारा चलाते हैं, लेकिन जब लड़ाई के मूड में आते हैं तो आफत मचा देते हैं। यहाँ भोजन की तलाश में घूम रहे हाइना तब एक्टिव मूड में आते हैं जब उनकी नजर तेंदुए के एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। इस जैकपॉट को हाथ से न जाने की कसम खाकर वो आगे बढ़ते हैं। पहले तो वो उसे ढूंढने में पूरी तरह असफल होते हैं, लेकिन फोटोग्राफर के शोर शराबे के बीच उन्हें अपना शिकार मिल ही जाता है। उनमें से एक हाइना दबे पांव झाड़ी में छिपे लियोपर्ड कप के करीब पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला जमा पाए,
कब अपनी जान बचाकर भाग जाता है। यहाँ हाइना अपनी ताकत का नमूना दिखाते हुए हालांकि लियोपार्ड की स्पीड को मैच करने की कोशिश करता है, लेकिन कब की स्पीड को ओवर पावर कर पाने में हाइना बुरी तरह फेल हो जाता है। कुछ ही देर में कब पेड़ पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि हाइना अपने दांत उसके शरीर पर गड़ा पाए, वो इसकी टेरिटरी से दूर हो जाता है। नीचे हाइना केवल हाथ मलता रह जाता है। शुक्र है कि आज ये अकेला था, अगर इसकी पूरी फौज साथ होती तो शायद ये बेबी नहीं बच पाता। लेकिन आज का दिन लियोपार्ड बेबी का था। मेल लायन टेक्स आउट वाइल्ड पिग्स पप्स। एनिमल किंगडम कोई पार्क नहीं है जहां आप अपने बच्चों को अकेले खेलने के लिए छोड़ सकते हैं। जो भी पेरेंट्स ये गलती करता है, इसका रिजल्ट उसे 5 मिनट में ही देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसा ही इस केस में भी हो रहा है। यहाँ कुत्तों की नासमझी का शिकार उनके बच्चों को होना पड़ा है। ये है अफ्रीकन लायन जो आज शिकार पर निकला है। अपने इलाके में घूमते हुए ये शिकार का जायजा लेता है और फिर इसकी नजर जंगली कुत्तों के एक झुंड पर पड़ती है जो साथ में खेल रहे थे। माँ बाप की छत्र छाया से दूर ये अलग अपना टाइम गुजार रहे होते हैं कि तभी घात लगाए शेर का एक हमला होता है और इनके एक साथी की जान चली जाती है। हालांकि बाकी वहां से 9 तो 11 होते हैं। केवल एक ही हमले में शेर अपने शिकार को ध्वस्त कर देता है। उसे जंगली कुत्तों को मारने में कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ी ही देर में इसके साथ ही शिकार में अपना हिस्सा मांगने वहां पहुंच जाते हैं और अपना हक जता लेते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि शेर अपने एग्रेशन मूड में कुछ भी कर सकते हैं। लियोपार्ड वर्सेस वाइल्ड डॉग वर्सेस हाइना वर्सेस इम्पाला। जंगल में केवल शिकार करना ही एकमात्र चुनौती नहीं होती, बल्कि अपने शिकार को भूखे चालबाज शिकारियों से बचाकर रखना भी जरूरी होता है। ये क्लिप एक लियोपार्ड की है जो लंच के तौर पर अपना आज का शिकार ढूंढ ही लेता है। वो अपनी जान की बाजी लगाकर इम्पाला पर हाथ साफ करता है, लेकिन स्कैवेंजर वाइल्ड डॉग्स भोजन की महक सूंघकर मौके पर पहुंच जाते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर जब तेंदुआ इम्पाला का दम घोटने वाला होता है तो वो अपने शिकार को पेड़ पर ले जाने की सोचता है। इतने में रंग में भंग डालने की मंशा लिए वाइल्ड डॉग्स वहां पहुंच जाते हैं। झुंड को देखकर लियोपार्ड खुद को बचाकर भागने में तो सफल हो जाता है, लेकिन उसका शिकार नीचे ही रह जाता है। मौके का फायदा उठाकर इम्पाला भागने की जरूर सोचता है, लेकिन इस स्टेप के लिए देर हो जाती है। केवल कुछ ही मोमेंट्स में वाइल्ड डॉग्स इम्पाला की धज्जियां उड़ा देते हैं। कुछ देर तक खड़े होकर लियोपार्ड इस तमाशे को देखते रहता है और अपने शिकार के जाने का अफसोस अदा करता है। लेकिन जब बात हाथ से निकल जाती है तो इतने में गरमाते हुए हाइनास लड़ाई में कूद पड़ते हैं और इम्पाला के शिकार में अपनी हिस्सेदारी की मांग करते हैं। यहाँ पर केवल 2 हाइनास पूरी वाइल्ड डॉग की पलटन से भिड़ जाते हैं और इम्पाला पर फीड करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में अपना काबू स्थापित करते हुए वो वाइल्ड डॉग्स को भगा देते हैं और जीत के तौर पर इस इनाम को अपना बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बैटल ऑफ्स जहां इन जानवरों ने शिकार के लिए बहुत सी बाजियां खेली हैं। ये क्लिप्स हमें बताती हैं कि जंगल में लिजेसी किसी की भी हो सकती है और एक लड़ाई में हार आपकी आखिरी हार भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे खूंखार लड़ाई किन 2 जानवरों में होती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।